हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो गन्ने की एक आंख की बुआई की जाती है वो किस तरह से की जाती है। यानी कि जो सिंगल बड प्लांटिंग करते हैं किसान किस तरह से करते हैं और बुआई के समय हमें कौन कौन सी खादों का उपयोग करना है। इसके साथ साथ जो उचित दूरी है बुआई की वो कितनी रखी जाती है। तो इन सभी सवालों के जो जवाब हैं किसान भाइयों आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। इससे पहले जो किसान भाई आज नए आए हों कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों जो सिंगल बड की बुआई की जाती है तो उसमें सर्वप्रथम हम लोग गन्ने के एक एक आंख के जो टुकड़े हैं वो गड़ासे की सहायता से काट लेते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे गड़ासे की सहायता से जो है सिंगल आंख के जो टुकड़े हैं वो काटे जा रहे हैं। बीज कटाई के बाद में किसान भाइयों हमें इस बीज का बीज शोधन करना है। बीज शोधन के लिए आप किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ कार्बेंडाजिम का कर रहे हैं तो कार्बेंडाजिम का किसान भाइयों हमें घोल बनाना होगा। घोल बनाने के लिए अगर हम लोग 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो 10 लीटर पानी में किसान भाइयों हमें जो है 25 से 30 ग्राम जो दवा है वो डालनी है उस पानी में। यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर में तकरीबन किसान भाइयों आपको 2.5 ग्राम जो कार्बेंडाजिम है ये आपको साल्ट लेना है। और इसके बाद में किसान भाइयों आपको इस किसी भी बाल्टी में या फिर टब में आपको ये घोल बनाना है। उसके बाद में जो गन्ने के कटे हुए टुकड़े हैं उसको किसान भाइयों आप उसमें भिगो भिगो के निकालते रहिएगा। इस तरह से आपका किसान भाइयों जो बीज शोधन है वो हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है प्लांटिंग की यानी कि बुआई की। तो बुआई करने के लिए किसान भाइयों आप जो है रेजर के माध्यम से भी कोण निकाल सकते हैं और ट्रंच के माध्यम से भी किसान भाइयों जो है आप कोण निकाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप रेजर से कोण बना रहे हैं तो आप उसमें कोशिश करें कि 28 इंच पे ना बो के इसको 3.5 फीट या 4 फीट या 5 फीट पे किसान भाइयों आप इसको सिंगल लाइन या डबल लाइन किसान भाइयों बोने का प्रयास करिएगा। क्योंकि सिंगल बड में जो है किसान भाइयों टिलरिंग अधिक होती है। जो हम लोग नॉर्मल गन्ना बोते हैं उसकी अपेक्षा किसान भाइयों अगर आप लोग सिंगल बड से लगाएंगे तो इसमें आपको जो कल्ले हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए किसान भाई अगर आप रेजर से कोण बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 2 कोण बोने के बाद में 1 कोण आप बीच में छोड़ दें या फिर 1 कोण बोइएगा और 1 कोण के समय छोड़ते जाइएगा। तो इस तरह से किसान भाइयों जो आपका फासला है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। और यदि किसान भाइयों आपको ट्रंच के माध्यम से बुआई करनी है तो इसके लिए आप अपने ट्रंच को तकरीबन 4.5 फीट या फिर 4 फीट पे किसान भाइयों अगर आप सेट करेंगे तो इससे आपका जो फासला है वो काफ़ी अच्छा किसान भाइयों इसमें बनेगा। अब बात आती है कि जो आपको गन्ने की जो आँखें हैं उसको आपको किस तरह से कोणों में लगाना है। तो किसान भाइयों इसके लिए तकरीबन आपको जो दूरी है एक आँख से दूसरे आँख की वो आपकी 1 फीट होनी चाहिए। यानी कि 1 फीट का फासला एक आँख से दूसरी आँख के बीच में होना चाहिए। और जो आपको आँखें लगानी है गन्ने की यानी कि आपको गन्ने के जो टुकड़े रखने हैं कोण के अंदर वो किसान भाइयों आपको पट रखना है। यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है लिटा के नीचे। और उसकी जो आँख हो वो किसान भाई ऊपर की तरफ रखने का प्रयास करें। और उसके ऊपर तकरीबन किसान भाइयों आप जो है फावड़े की सहायता से ही मिट्टी अंदर गिराएं। फावड़े की सहायता से या फिर किसान भाइयों पैरों की सहायता से आप जो मिट्टी है कोणों के अंदर डालिएगा। और उसके ऊपर किसान भाइयों आपको पाटा नहीं लगाना है। कोशिश करें कि आप उसको ऐसा रहने दें। यानी कि जितना ऊपर सॉफ्ट रहेगा उतना आपका जो जमाव है किसान भाइयों आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें किसान भाइयों उर्वरकों की यानी कि खाद की। तो जैसे आप किसान भाइयों अन्य विधियों में जो खाद देते हैं उसी तरीके से आपको सिंगल बड प्लांटिंग में भी खाद देना है। यानी तकरीबन आपको किसान भाइयों 1 गट्टा जो है डीएपी या एनपीके का डालना है 1 एकड़ में। और उसके साथ में किसान भाइयों आप उसमें 3 से 4 किलो जो सल्फ़र है ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि खाली आपको इन्हीं 2 खादों का जो उपयोग है किसान भाइयों आपको बुआई के समय करना है। बहुत ज़्यादा खादों का आपको उपयोग नहीं करना है। बाकी खाद जो भी आपको डालना है वो आप किसान भाइयों पहले पानी लगाते समय आप इसमें डाल दीजिएगा। और इसमें आप एक चीज़ और देख रहे होंगे जो हम लोग किसान भाइयों स्प्रे कर रहे हैं ये एक इंसेक्टिसाइड है। यानी कि अगर आप गन्ने की जब बुआई करते हैं तो कई बार उसमें वाइट ग्रुप या फिर दीमक का अटैक होता है। तो इसको रोकने के लिए आप कोई जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लेसेंटा डाल रहे हैं जो बायर कंपनी की आती है। तकरीबन किसान भाइयों ये जो है 300 ग्राम दवाई 1 एकड़ के लिए होती है। तो इसका नोजल खोल के किसान भाइयों हम लोग जो गन्ने के जो टुकड़े हैं उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अच्छे से हम लोग गन्ने के टुकड़ों को जो है भिगो रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ किसान भाइयों लेसेंटा ही डाल लें। इसके स्थान पे और भी बहुत से कीटनाशक आते हैं जैसे कि रिजेंट है। इसका भी जो असर है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। कार्टाप है ये भी आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद में बात करें किसान भाइयों अगर हम लोग सावधानियों के बारे में। तो अगर आप सिंगल आँख से गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो इसमें आपको सबसे बड़ी सावधानी तो ये बरतनी है कि आपके खेत में जो नमी है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो किसान भाइयों सिंगल बड जो है वो उसमें बहुत सी अच्छे से आपका जमाव नहीं ले पाएंगी। क्योंकि ये टुकड़े गन्ने के छोटे होते हैं तो इसमें जो अगर आपका खेत सूखा होगा तो किसान भाइयों इनमें जो जमने की क्षमता है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर उसमें पानी की आपके खेत में कमी होगी।
और दूसरी सावधानी किसान भाइयों आपको ये बरतनी है कि कुड़ों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो नहीं गिरानी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिट्टी गिराएँगे तो इससे आपकी जो सिंगल आँख के टुकड़े हैं किसान भाइयों वो बहुत ही गहराई में चले जाएँगे, जिससे कि किसान भाइयों उनमें जो जमाव है वो प्रभावित होगा। तो कोशिश करें कि सिर्फ़ आप 2 से 3 इंच ही मिट्टी कुड़ों के अंदर गिराएँ, वो भी किसान भाई फावड़े या फिर पैरों की सहायता से। और इसके साथ-साथ किसान भाई कोशिश करें कि जितने भी आपने जो गन्ने की आँखें लगाई हैं, उनका जो आँख हो वो किसान भाइयों ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, जिससे कि उनको जमाव जो है काफ़ी अच्छा आ सके। तो ये थी कुछ जानकारी सिंगल आँख की बुआई के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।